नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, परमाणु का सौरमंडलीय मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो यह सन 1913 में नील्स बोर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का द्वैत स्वभाव को किसने प्रतिपादित किया? यह किया था लुई दी ब्रॉगली ने। अगला प्रश्न, पदार्थ के कण तरंग द्वैतता के कारण अनिश्चितता नियम किसने प्रतिपादित किया? यह किया था बर्नर हाइजेनबर्ग ने। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं? तो हाफबाउ नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणुओं के एक मोल के लिए प्रत्येक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त अथवा अवशोषित ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में तत्वों की व्यवस्था निर्भर करती है उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास पर। अगला प्रश्न, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के होते हैं आवर्ती फलन। अगला प्रश्न, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो यह होता है पेराक्सीसीटाइल नाइट्रेट। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। अगला प्रश्न, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? तो यह होती है इथाइल मरकैप्टन के द्वारा कारण। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, सहसंयोजक आबद्ध में आवेश अलगाव के परिणाम स्वरूप बनते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। अगला प्रश्न, वह प्रभाव जिसके कारण दो पास आते परमाणु संयोग करके ऊर्जा को कम करते हैं कहलाता है? उत्तर है रासायनिक आबंध। अगला प्रश्न, कोशल के अनुसार एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा अस्थायी विन्यास प्राप्त किया जाता है। इससे आयन बनते हैं जो कि आपस में स्थिर वैद्युत अन्योन्य द्वारा बंधे होते हैं। इन्हें कहते हैं आयनिक आबंध। अगला प्रश्न, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब मानक वायुमंडलीय दाब या 760 टार के बराबर होता है उसे कहते हैं द्रव का सामान्य क्वथनांक। अगला प्रश्न, द्रव की तीन अवस्थाओं में भिन्नता का कारण है पदार्थ में विद्यमान अणुओं की अपेक्षित निकटता में अंतर। अगला प्रश्न, जो गैस गैस नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं आदर्श गैस। अगला प्रश्न, अक्रियाशील गैसों के आंशिक दाब और कुल दाब के बीच संबंध देता है डाल्टन का नियम। अगला प्रश्न, ठोस के विद्युत गुणधर्म की व्याख्या की जा सकती है बैंड सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। अगला प्रश्न, प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। अगला प्रश्न, सांद्रता का मात्रक जो प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय के ग्राम तुल्यता की संख्या को बतलाता है कहलाता है नार्मलता। अगला प्रश्न, विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या का मोलों की कुल संख्या के साथ अनुपात को कहते हैं मूल अंश। अगला प्रश्न, विलयन हो सकते हैं ठोस, द्रव और गैसीय। किस नियम के अनुसार किसी विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? हेनरी के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक द्रव्य का आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती। अगला प्रश्न, जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण सांद्रता परास में राउल्ट नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन।
अगला प्रश्न, तनु विलयन के वे गुणधर्म जो विलायक और विलेय के स्वभाव पर निर्भर ना करके केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अगला प्रश्न, जब विलेय के एक मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में घोला जाता है तो प्राप्त क्वथनांक उन्नयन को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगला प्रश्न, वह ताप जिस पर ठोस और द्रव रूपों का समान वाष्प दाब होता है कहलाते हैं हिमांक। अगला प्रश्न, सामान्य मोलर द्रव्यमान और प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलर द्रव्यमान का अनुपात कहलाता है वेंट हाफ कारक। अगला प्रश्न, कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अगला प्रश्न, कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं भौतिक और रासायनिक दोनों विधियों द्वारा। अगला प्रश्न, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं ब्राउनी गति। अगला प्रश्न, कोलाइडी कणों में होता है विद्युत आवेश। अगला प्रश्न, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोलाइडी परिक्षेपण को कहते हैं पायस। अगला प्रश्न, यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परीक्षित हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को कहते हैं जैल। अगला प्रश्न, वह निकाय जो परिवेश के साथ न तो द्रव्य और न ही ऊर्जा का विनिमय कर सकता है कहलाता है वियुक्त निकाय। अगला प्रश्न, उस निकाय को क्या कहते हैं जो परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है किंतु द्रव्य का विनिमय नहीं कर सकता संवृत्त निकाय। अगला प्रश्न, वे फलन जो केवल निकाय की आरंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं वह कहलाते हैं अवस्थना फलन। अगला प्रश्न, जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को कहते हैं समताप प्रक्रम। अगला प्रश्न, निकाय और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता रुद्रोषम प्रक्रम में। अगला प्रश्न, उन प्रक्रमों को क्या कहते हैं जिनमें परिवर्तन इतने धीरे धीरे होते हैं कि निकाय और परिवेश सदैव साम्यावस्था में रहते हैं? उत्तर है उत्क्रमणीय प्रक्रम। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकीय ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है किस नियम के अनुसार? ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को खोता है कहलाता है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है कहलाता है अपचयन। अगला प्रश्न, एक पदार्थ यदि गलित अवस्था या जलीय विलयन में धारा को प्रवाहित करता है तो कहलाता है विद्युतीय अपघट्य। अगला प्रश्न, ओम के नियम का पालन करती है विद्युत की चालकता। अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया के अर्ध स्थिति तक पहुंचने में जो समय लगता है अर्थात जितने समय में अभिकारक की आधी मात्रा अभिक्रिया कर जाती है कहलाती है अभिक्रिया की अर्ध आयु। अगला प्रश्न, गैसों के अणुओं को आकर्षित या घुलनशील पदार्थ को ठोस की सतह तक रोककर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण। अगला प्रश्न, पदार्थ जो अवशोषित होते हैं अधिशोष्य और जो कि अधिशोषण करते हैं कहलाते हैं अधिशोषक। पदार्थ जो स्वभाव में सरंगी और जिनकी सतह खुरदुरी होती है होते हैं उत्तम अधिशोषक। अगला प्रश्न, इसमें अयस्क को हवा की असीमित मात्रा में उस ताप तक गर्म किया जाता है कि अयस्क द्रवित ना हो कहलाता है भर्जन। अगला प्रश्न, संगलित अवस्था में धातु के निष्कर्षण को कहते हैं प्रगलन। अगला प्रश्न,
गालक वह रासायनिक पदार्थ है जो उच्च ताप पर गैंग के साथ संयुक्त होकर आसानी से संगलनीय पदार्थ बनाता है, कहलाता है गालक। अगला प्रश्न, भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है विमंदक के रूप में। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम। अगला प्रश्न, फ्रियॉन का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युतीय अपघटन द्वारा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? नील्स बोर ने। अगला प्रश्न, जैव पदार्थों के सैव लेपन में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल में फॉर्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न, कार्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जाती है? वाष्प घनत्व। अगला प्रश्न, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। अगला प्रश्न, वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था? यूरिया। अगला प्रश्न, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावनाएं अधिक होती है? रक्त कैंसर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता कितनी होती है? 90%। अगला प्रश्न, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो फास्फोरस। अगला प्रश्न, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? सीसा। अगला प्रश्न, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला प्रश्न, धूम कुहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है? पराक्सिस एसिलिक नाइट्रेट। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से मिलता है? कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? आइसोप्रीन। अगला प्रश्न, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक। प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता था? बराह मिहिर। अगला प्रश्न, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र की अंतर्गत रक्त महाधमनियों में प्रवेश करती हैं? बाएं सिरे से। अगला प्रश्न, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? आइरिस। अगला प्रश्न, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। पौधों में जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? उत्तर है नाखून और कार्निया। अगला प्रश्न, अकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए शब्द की रचना की गई? क्लोन। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1। अगला प्रश्न, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? उत्तर है मीथेमोग्लोबिन के कारण।
अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। अगला प्रश्न, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न, हृदय में शुद्ध रक्त को समस्त शरीर में ले जाने वाली नलियां कहलाती हैं धमनियां। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न, जीवों में आनुवांशिक भिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए आई ओपेरिन ने। अगला प्रश्न, सहपुंजित क्या है? जीवन जैसे अणुओं की समष्टि। अगला प्रश्न, मनुष्य का कौन सा अंग पक्षियों के पंखों का समजात है? अग्रपाद भुजाएं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, डार्विन के सिद्धांत के नए प्रतिपादकों को किस नाम से जाना गया? नव डार्विनवाद संश्लेषी सिद्धांत। अगला प्रश्न, जीवाणु वायरसों का नाम किसने दिया? उत्तर है इवानोस्की ने। अगला प्रश्न, वायरसों की खोज किसने की? बेंजरिक ने। अगला प्रश्न, वायरस का आवरण बना होता है प्रोटीन का। अगला प्रश्न, जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं जीवाणु भोजी। अगला प्रश्न, एक बैक्टीरिया का एकल वृत्तीय गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए का। बैक्टीरिया कोशिका में उस विशेष क्षेत्र का नाम बताएं जहां आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो यह है न्यूक्लियाइड। प्रोकैरियोटों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला प्रश्न, मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है एजोटोबैक्टर।